इस वाले वीडियो में एक स्पेसिफिक चीज कवर करना चाहता था सारे स्टूडेंट्स के साथ, सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन कैसे करें। ये जो कंसर्न है जायज है। मैं पेरेंट्स के साथ जब मिलता हूं, जो हमारे एड ऑन पैक में है कॉन्कर बैच के, एवरी संडे आई मीट एट 9 AM, ये वाली चीज एक पेरेंट्स ने बताई कि इससे बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। जो रेगुलरली पढ़ाए जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर हमारे जो हर 2 हफ्ते में टेस्ट होते हैं उस टाइम तक जितने भी चैप्टर खत्म हो गए उन सबका टेस्ट होता है और स्टूडेंट्स को इसका बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने पेरेंट्स को कर दिया था, होपफुली पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया होगा, पर मैं सबके लिए कवर कर देना चाहता था क्योंकि मुझे लगता है इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ये काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होगी। होपफुली इस वाले वीडियो से आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यदि आपको उस क्वेश्चन के बाद, समझाने के बाद कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आई विल ट्राई एन आंसर। जरूरत है तो फॉलो अप वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले आपका 2 ऑप्शन है, सिलेबस बहुत जल्दी कर लीजिए, लेट्स से 31 दिसंबर तक 4 महीने रिवाइज करिए। हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, रादर हम इस पे विश्वास नहीं करते। क्यों? 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने, 4 महीने में करीब 17 हफ्ते होते हैं। यदि आप 17 हफ्ते में 96 चैप्टर खत्म कर रहे हैं, भगवान आपका भला करे, राइट? मुझे लगता है कि अभी जो टाइम अवेलेबल है उसमें शांति से पढ़ने की जरूरत है और साथ में रिवाइज करने की जरूरत है। 4 महीने में 96 चैप्टर का सिलेबस मुझे ऐसा लगता है खत्म नहीं हो सकता अनलेस आप लीपा पोती करके आगे बढ़ रहे हैं। बस एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, जितने क्वेश्चन हो सके। कुछ लोग तो मानता करते हैं, सिर्फ थ्योरी करी, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन में कर लेंगे, जय हो। जब हम बात करते हैं कि सिलेबस कंप्लीशन, इसका मतलब आपने थ्योरी की, उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस किए, साथ में मॉक टेस्ट किए। तो दूसरा ऑप्शन है, आपने सिलेबस खत्म किया 31 मार्च तक, अब से लेके 31 मार्च तक आपके पास 7 महीने, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स का मतलब अराउंड 30 वीक्स होता है। बट ऑब्वियसली कंसर्न ये आता है कि भाई 30 वीक्स में 96 चैप्टर किए, आगे चलते गए और पीछे जो घोड़े आ रहे थे सारे गायब होते गए। जो भी चैप्टर आपने पीछे किए थे, आगे बढ़े, आगे दिखाई दे रहा है, पीछे के घोड़े गायब हो गए, सारी चीजें भूल गए। तो आपको साथ में रिवाइज करना है, ठीक है? ये कैसे करेंगे, मैं इस वाली चीज को फंडामेंटली इस वाले वीडियो में आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो शांति से देखिए और देखिए आपको ये चीज समझ में आती क्या। व्हाट टाइम डू यू रिवाइज डेली? कैसे टाइम निकालें, कौन से टाइम पे रिवाइज करें? तो मैं आपकी एक वीकली बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं टाइम की। जरा देखिए, आपके पास 7 दिन में 24 घंटे यानी 168 आवर्स है। मैथ कर लीजिए, मैंने की है क्योंकि मैंने पहले लिखा था तो गलत नहीं है ना। 168 आवर्स, इसमें से हर रोज 7 घंटे सोना, 7 दिन में 49 आवर्स निकल गए। फूड, बाथरूम, टॉयलेट, हर रोज के 2 घंटे, 7 टू 14 घंटे हो गए। लाइव क्लासेस, हम जो लाइव क्लासेस कराते हैं 4.5 दिन होती है और 1.5 घंटे की 3 क्लासेस होती है, पर बीच में आधा घंटे का ब्रेक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बच्चे इस समय थोड़ा खुद को स्ट्रेच आउट करते हैं। तो 4.5 इंटू 6, 26 घंटे इसमें गए। हम स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लास के बाद आप रिवीजन करेंगे, है ना? तो होमवर्क एंड रिवीजन 5 दिन, 4.5 दिन तो पढ़ाया पर हुए तो 5 दिन, 4 घंटे का रिवीजन, 20 घंटे यहां पे हो गए। एमसीक्यू प्रैक्टिस, 1 हफ्ते में 3 चैप्टर मोटा मोटा कंप्लीट करने का टारगेट है। आप ऐसे समझ लीजिए, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, है ना? कभी बॉटनी का खत्म हो जाएगा, कभी जूलॉजी का खत्म हो जाएगा। एवरेज की बात कर रहे हैं, हो सकता है जीओसी 3 हफ्ते में खत्म हो और 1 हफ्ते के अंदर आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन और हाइड्रोकार्बन दोनों खत्म हो जाए, है ना? एवरेज की बात हो रही है। एमसीक्यू प्रैक्टिस एवरेज 3 चैप्टर, हर चैप्टर का 10 घंटा, तो 30 घंटे यहां पे हो गए। नॉन स्टडी टाइम, जब आप पढ़ नहीं रहे होते, जिससे आप बोर ना हो जाए, नॉवल पढ़ी, वॉक पे चले गए, दोस्तों से बात कर ली। नॉन स्क्रीन टाइम रिलेटेड कुछ एक्टिव, आपकी कुछ हॉबी है, डांस वांस करने का शौक है ना? तो 2 घंटे, 7 डेज, 14 घंटे यहाँ पे हो गए। तो टाइम कितना बचा? 168 में से आप ये वाला टाइम निकाल दीजिए, करीब 15 घंटे आता है। देख लेते हैं, 26, 14, 40, 60, 90, 104, 153, 15 आवर्स आ गया। गुड। 15 घंटे का रिवीजन आप कर सकते हैं, 15 घंटे का आप रिवीजन कर सकते हैं। 15 आवर्स ऑफ रिवीजन
in 7 days। तो बिल्कुल प्रिसाइज रखने की जगह अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर्स ऑफ रिवीजन एवरी डे टाइप करने की कोशिश करिए, है ना। ये रिवीजन किस चीज का है? जो आपका रेगुलर सिलेबस चल रहा है। लेट्स से इस हफ्ते आपको हमारे कॉन्कर बैच में इस हफ्ते आपको पढ़ाया जा रहा है वर्क एनर्जी पावर, आपको पढ़ाया जा रहा है केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, और आपको बायो में पढ़ाया जा रहा है एक तरफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन जूलॉजी में, और बॉटनी के अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को छोड़ के जो पीछे चैप्टर्स हो गए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया है, मोशन इन अ प्लेन हो गया है, लॉज ऑफ मोशन हो गया है, सेल साइकिल सेल डिवीजन हो गया है, बायोमोलिक्यूल्स हो गया है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ हो गया, ये वाले चैप्टर्स। अब बाय द वे हमारा नया बैच 19 सितंबर से चालू हो रहा है, पर मैं एक नजरिया आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। डेली आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने काफी सारे जो टॉपर से बात की, वो एक चीज कहते हैं कि रिवीजन नहीं किया तो इतनी सारी चीजें दिमाग में नहीं रहती, और रेगुलरली रिवाइज करेंगे तो धीमे 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 जाके चीजें चिपकना चालू हो जाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू रिटेन दीज थिंग्स व्हेन यू गो इनटू द एग्जाम। ये बहाना सफिशिएंट नहीं है कि सिलेबस बहुत ज्यादा था, मैंने सब कुछ कर लिया पर याद नहीं रहा। मेरे दोस्त, इट इज नॉट गुड इनफ। आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आपको याद रखना आपका स्किल है। पेशेंट जब आएगा तो किताब खोल के नहीं देखेंगे क्या है, आपको पता है कि क्या करना है, राइट। यू आर अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज, आपको सब चीजें याद है। तो याद करने के लिए डेली रिवीजन आप कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा करें पर करें। अब बात यह आप कहेंगे कि सर इतने सारे चैप्टर पीछे हो गए, 1.5 घंटे से क्या होगा डेली? एग्जैक्टली क्या रिवाइज करें? नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आंसर करना चाहता हूं। एग्जैक्टली क्या रिवाइज करें? देखिए कितनी फंडू तस्वीर है। तो हम लोगों ने बोला कि आपके 2 हफ्ते में 3 चैप्टर हुए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। लेट्स से पिंक को फिजिक्स मान लेते हैं, इसको केमिस्ट्री मान लेते हैं, और इसको बायो मान लेते हैं, है ना। 6 चैप्टर हुए। 6 चैप्टर के बाद हर 2 हफ्ते में आपका मॉक टेस्ट हो रहा है। अभी आपका 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट हो रहा है जो हम नीट प्रेप टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं, और 4 दिसंबर से आपका 200 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट हो जाएगा, है ना। सही बात है। तो मॉक टेस्ट हुआ, ये मैं थोड़ा आपको कॉन्कर बैच के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं, पर आप मोटा मोटा इससे एक आइडिया ले सकते हैं क्या करना है। मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे। मैंने आपको बार बार बोला है मॉक टेस्ट देने के 3 पर्पस। आपकी स्पीड बिल्डअप होती है, मॉक टेस्ट के बहाने आप रिवीजन करते हैं, और आपको अपने वीक एरिया आइडेंटिफाई होते हैं। ये बड़ी फंडू चीज है। वीक एरिया आइडेंटिफाई हुए, इन्हीं का रिवीजन करना है। पूरी सारी चीजें रिवाइज नहीं करनी है। कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आपसे हमेशा सही हो जाते हैं। आप जब से पैदा हुए हैं आज तक आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। 8th में भी सेल पढ़ा, 9th में भी सेल पढ़ा, उसके बाद 11th में सेल पढ़ रहे हैं, कभी गलत नहीं हुआ। प्लीज रिवाइज मत करिए, इट इज ओके। जब गलत होगा तब देख लेंगे। आपकी एक मिस्टेक नोटबुक है, आप अपने वीक एरिया वहां पे आइडेंटिफाई करते हैं, और उस मिस्टेक नोटबुक के ही टॉपिक्स निकाल के, आपके लिमिटिंग रिएजेंट के गलत हुए, आपका मेयोसिस का गलत हुआ, आपका बायोमोलिक्यूल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का गलत हुआ, सिर्फ इसी को रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट इज गिविंग यू क्लियर डायरेक्शन, क्या रिवाइज करना है और कौन सी चीज। वो कहते हैं ना कि डोंट फिक्स इट इफ इट एंड ब्रोकन। जो चीज गड़बड़ नहीं है उसके बारे में परेशान मत होइए। जहां पे आपके वीक एरियाज है, जहां पे मॉक टेस्ट में गलती हुई, मॉक टेस्ट हमारा इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज की तरह। इसने बताया कहां पे गलती हुई, इसी चीज के ऊपर रिवीजन करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको रेगुलरली बताता रहेगा। आप इस पे मेहनत करो, आपको ये आता नहीं है, आप उसको अपने रिवीजन टाइम में, जो आपने 1.5 घंटे का रिवीजन टाइम यहाँ पे निकाला, उसमें यूज करेंगे। होपफुली आप लोग को समझ में आएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम लोग एक बार वापस समराइज कर देता हूं। मैं हमारे स्टूडेंट से जिन्होंने हमारा कॉन्कर बैच ज्वाइन किया, उनसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं। स्केड्यूल क्या होगा, 8 बजे जगह, 9:30 से 3 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस हुई। 3 लाइव क्लासेस और 1.5 आवर ईच, बीच में आधा घंटे का ब्रेक। 3 से 4 आपने लंच किया, लंच के साथ ब्रेक लिया। 4 बजे से 6 बजे तक आपने रिवीजन किया जो सुबह पढ़ाया गया, और उससे रिलेटेड जो होमवर्क था वो कर लिया। जल्दी 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 आपसे एक्सपेक्टेड है कि जब क्लास होती है तो आप, टीचर पढ़ा रहे हैं, आप नोट्स लेंगे। मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम लोग
हमारे जो फैकल्टी है, कंपेनियन फैकल्टी, वो आपको बताएंगे कि क्लास के साथ कैसे नोट्स लिए जा सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि लाइव क्लास हो गई, उस समय नोट्स नहीं लिए, नोट्स नहीं ले पाए, मटर गश्ती चल रही थी, चैट में बड़ा मजा आ रहा था और बाद में नोट्स लेने की कोशिश करें, टाइम नहीं बचेगा। तो कमिंग बैक, 3 से 4 आपका लंच हुआ, ब्रेक हुआ, 4 से 6 आपने होमवर्क रिविजन कर लिया, 6 से 7 आपने कुछ ब्रेक लिया, वॉक वगैरह, हॉबी वगैरह, कुछ नॉन स्टडी टाइम, जो मैंने नॉन स्टडी टाइम यहां पे लिखा था, 6 से 7 हो गया। 7 से 9 आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, 9 से 10 डिनर ब्रेक, और 10 से 12 एक एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। 1 बजे सोना है तो उससे पहले 1-1.5 घंटा निकालने की कोशिश कर लीजिए। दिस इज व्हाट गाइस, गुड न्यूज ये है 16-17 घंटे नहीं पढ़ना, बैड न्यूज ये है कि डेली 10-11 घंटे पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 240 डेज, बट दिस इज योर लाइफ। इसके बाद जिंदगी बड़ी सुहानी है, आपको अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी। आप कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटे बच्चे से आप एक अडल्ट में ट्रांजिशन कर जाएं। आप जो बनना चाहते हैं, जो अगले 40 साल करना चाहते हैं, वो नेक्स्ट 240 डेज के ऊपर डिपेंडेंट है। उसका पार्ट है ये डिसिप्लिन डेली मेंटेन करना। मैंने इस वाले वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश की है कि ये जो डेली रूटीन है, इसमें सिलेबस कंप्लीशन के अलावा रिविजन को कैसे अकोमोडेट करते जाए, जिससे ये ना हो कि आप घोड़ों को इकट्ठा करते जा रहे हैं, चैप्टर खत्म करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के घोड़े गायब होते जा रहे हैं, यू आर फॉरगेटिंग इन योर मेमोरी। दिस इज अ फेयरली गुड वे ऑफ रिटेनिंग थिंग्स। होपफुली आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज आस्क। दूसरी चीज, हमारा कॉन्कर बैच 2 स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होंगी, खासकर ड्रॉपर्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है। एक रूटीन होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। होपफुली यू विल फाइंड इट यूजफुल। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप इस वाले नंबर पे 9667591930 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वील ट्राई एंड आंसर योर क्वेश्चन कि कैसे आपको हेल्प करेगा। बट स्टूडेंट्स, व्हाट आई हैव आंसर्ड इन दिस वीडियो, सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन कैसे करें। कोई भी आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज आस्क, पूछ लीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों।